हम्म, आज है 28 अगस्त और आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ कि कैसे हम ट्रेड लेते हैं तो टारगेट कैसे डिसाइड कर सकते हैं ट्रेड लेते टाइम। जैसे कि आज का मैंने ट्रेड लिया है यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है या ये फर्स्ट 5 मिनट जो है, ये जो रेड कैंडल है फर्स्ट 5 मिनट इसका जो है लो तोड़ दिया था, तो मैं डाउन साइड का ट्रेड लिया यहाँ पर। ठीक है, मार्केट नीचे जाएगा करके, पर मुझे दिखाई दे रहा था कि मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर एंटर नहीं करना चाहिए था। मुझे एंट्री कहाँ पर करना चाहिए था? मुझे एंट्री करना चाहिए था पिछले दिन का जो रेजिस्टेंस एरिया है वहाँ पर। पिछले दिन का रेजिस्टेंस एरिया कौन है? ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, दूसरा रेजिस्टेंस एरिया है ये। यहाँ से सेलिंग आया है, तो जब मार्केट यहाँ पर जाए, जैसे यहाँ पर इस पॉइंट पर मुझे सेलिंग करना चाहिए था। ठीक है, मैं यहाँ पर सेलिंग करता, लेकिन मैं सेलिंग कहाँ किया हूँ? यहाँ पर। ठीक है, मान लो अब आपने सेलिंग कर दिया है, तो टारगेट कैसे डिसाइड करोगे कि टारगेट ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा? तो टारगेट डिसाइड करने के लिए आप जो है प्रीवियस डे का लो ये सब नहीं देखना है। इसके लिए आपको देखना है कि अभी कौन से स्ट्राइक प्राइस पर ओपन हुआ है मार्केट। अभी ओपन हुआ था 24,100 के करीब, तो उसी स्ट्राइक प्राइस का पुट देखना है। क्योंकि मार्केट नीचे जाने वाला है, तो आपको पुट का टारगेट डिसाइड करना है, तो आपको पुट ओपन करना पड़ेगा। जैसे ही आप पुट ओपन करोगे, अब आप यहाँ पर टारगेट बुक करोगे, टारगेट डिसाइड करोगे। यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस देखना है। मैंने किया था एंट्री यहाँ पर 50 रुपये पर। ठीक है, मार्केट और नीचे आया, तो ये है एक सपोर्ट एरिया। तो पुट में एंट्री कहाँ से किया जाए, इसके लिए भी हम देख सकते हैं कि जो निफ्टी का चार्ट है वहाँ पर पिछले दिन का रेजिस्टेंस कहाँ पर है वो देखो, और आज जो पुट का चार्ट है उसमें सपोर्ट कहाँ पर वो देखो। सपोर्ट यहाँ पर आ रहा है और रेजिस्टेंस यहाँ पर आ रहा था पिछले दिन का। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से बाउंस किया ऊपर की साइड, तो हमें यहाँ पर एंट्री करना चाहिए था। उसके बाद टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे? ठीक है, पिछले दिन का हाई क्या है पुट में पिछले दिन का हाई यानी कि रेजिस्टेंस ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, और बड़ा है, बड़ा वाला देखें तो ये वाला है। ठीक है, तो मैं एंट्री किया था यहाँ पर, उसके हिसाब से मैंने क्या लिया था, उसके हिसाब से मैंने ये जो है आपका रेजिस्टेंस इसके बहुत पास है, तो मैंने इस रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं किया था। मैं किस रेजिस्टेंस को लिया था? मैं इस रेजिस्टेंस को टारगेट लिया था। मैं अपने एंट्री के हिसाब से टारगेट बनाया था। ठीक है, तो मेरा एंट्री भी गलत हो गया, तो मेरा टारगेट भी अचीव नहीं हुआ। देख सकते हैं कि टारगेट यहाँ तक गया, मेरा टारगेट ये था, क्योंकि मैं एंट्री ही यहाँ पर किया था, तो इसको थोड़ी ना टारगेट करूँगा, इतना पास का लंबा टारगेट करूँगा, इसको किया था मैं, जो कि मेरा फेल हो गया। ठीक है, अगर मैं एंट्री करता यहाँ पर, ठीक है, तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए? आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। मेरा टारगेट होना चाहिए पिछले दिन का जो नियरेस्ट हाई दिख रहा है, ये है हाई पिछले दिन का, पुट साइड में यही तो हाई दिख रहा है पिछले दिन का, ये वाला। तो यहाँ पर आपको टारगेट रखना चाहिए था, तो ये इजीली जो है अचीव हो जाता है। ये देखिए,
ऊपर भी गया है लेकिन टारगेट अचीव हो गया, तो कितना पॉइंट बनता। मान लें कि आप यहाँ 40 पर एंट्री नहीं कर पाते, आप करते एंट्री 45 पर, ठीक है, तो 45 पर एंट्री, आपका टारगेट आता है ये 70 रुपये, तो आपको 25 पॉइंट का जो है टारगेट मिल जाता इजीली। तो आज मैं सीखा कि टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं। तो टारगेट डिसाइड कैसे करते हैं, मार्केट जहाँ पर ओपन हुआ है, मार्केट मान लो यहाँ पर ओपन हुआ है, तो अगर आपका व्यू है कॉल साइड, तो पिछले दिन का देखिए कॉल में कहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया है, वही आपका टारगेट होगा। अगर आप पुट साइड एंट्री लिए हो तो पुट में देखिए रेजिस्टेंस एरिया कहाँ पर है, वो आपका जो है टारगेट पॉइंट होगा। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।